Assalamu alaikum students. Today we will discuss our next topic, evidence of chemical change. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एविडेंस क्या होता है। एविडेंस का मतलब है क्लू या कंफर्मेशन या किसी भी किस्म का हिंट। अगर आपको किसी चीज़ का मिल रहा है तो यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो एविडेंस ऑफ केमिकल चेंज का मतलब ये है कि जब आप दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आपस में रिएक्टेंट्स को आपस में मिला रहे हैं और उनसे कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है तो आपको उसका किस तरह से आपको कंफर्मेशन मिलेगी, किस तरह से आपको हिंट या क्लू मिलेगा कि वहाँ पे वो रिएक्शन जो है वो हो रहा है और उससे कोई नई चीज़ बन रही है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन डिफरेंट एविडेंसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको पता चलेगा ड्यूरिंग अ रिएक्शन कि वहाँ पे कोई नई चीज़ जो है दो चीज़ों को आपस में मिलाने से कोई नई चीज़ बन रही है। द फर्स्ट वन इज़ द वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं आयरन सल्फाइड की। आयरन सल्फाइड के केस में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये पता है कि आयरन जो है वो क्या है, ये एक ग्रे मेटल है और सल्फ़र इज़ द येलो पाउडर और ये क्या है, एक नॉन मेटल है। और इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से और अगर आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आयरन सल्फाइड एक प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ये भी आपको क्लू दे रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है या इससे ज़्यादा अगर सब्सटेंसेस बन रहे हैं। यहाँ पे हम एक और एग्ज़ाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। जिस तरह कंबस्शन केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मीथेन जो है जब उसकी जो है उसको बर्न किया जाता है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उनके कंबस्शन रिएक्शन से दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक वाटर के जो है टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस रिएक्शन में हमें एक प्रोडक्ट मिल रही थी और इस रिएक्शन में हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन जो है, न्यू सब्सटेंसेस का जो बनना है, ये भी एक एविडेंस है कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल चेंज आया है। जब मीथेन को आप बर्न कर रहे हो तो उसके उसके कंबस्शन रिएक्शन से जो है वो क्या कह रहे हैं कि दो न्यू प्रोडक्ट्स बन रही हैं। Okay, the second evidence is mass is not lost when reactants turns into product। इसका क्या मतलब है, या इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का मतलब क्या है, ये क्या इसकी स्टेटमेंट क्या डिस्क्राइब करती है आपको कि किसी भी रिएक्शन के दौरान मैटर जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका क्या मतलब है कि मैटर जो है ना तो वो बनता है, ना ही वो क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन की ही अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखें कि सल्फ़र जो है उसकी आपके पास कितने ग्राम्स हैं, 32 ग्राम्स हैं और आयरन के यहाँ पे कितने ग्राम्स हैं, 56 ग्राम्स हैं। और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। जब आप इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, हीट करेंगे और उनसे नया प्रोडक्ट जो बना है डैट इज़ आयरन सल्फाइड, और इनको हीट करने से यानी ये प्रोडक्ट बना है। और इनको अगर आप रिएक्टेंट्स को अगर आप प्लस करते हैं आपस में, यानी 32 प्लस 56 अगर करेंगे रिएक्टेंट्स की साइड पे, तो इनका मैस यहाँ पे कितना है, ये 88 ग्राम है। और अगर आप आफ्टर द रिएक्शन अगर आप प्रोडक्ट्स का मैस जो है वो देखें तो आयरन सल्फाइड जो है वो भी कितना है, 88 ग्राम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैस है आयरन और सल्फ़र का यहाँ पे, ये ना तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ कि वो ख़त्म हो गया है और उससे जब आयरन सल्फाइड बना है तो वो एक नई प्रोडक्ट बन गई है। ठीक है, और उनका मैस डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी आपको एक इसका एविडेंस मिलता है कि जब कोई भी नई चीज़ बनती है जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मैस, और अगर आप आफ्टर द रिएक्शन देखें तो जो प्रोडक्ट बनी है उसका मैस क्या होता है, सेम होता है। ओके, इसके एक और एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अगर आप देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इस जो है टेस्ट ट्यूब के में मौजूद है, और यहाँ पे अगर आप बीकर में देखें तो आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और अगर आप इसका मैस देखें बिफोर रिएक्शन, वो कितना है, 67.25 ग्राम है। ठीक है, ये जो है आपके पास एक इलेक्ट्रिक बैलेंस है, उस पे आपने इसका मैस जो है वो कैलकुलेट किया, और जैसे ही आपने ये रिएक्शन करवाया, और इसके रिएक्शन से क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें कि सोडियम जो ये हाइड्रोक्साइड था पहले यहाँ पे, और अगर अब आप यहाँ पे देखें कि इनके रिएक्शन से जब इन दोनों को आपस में आपने मिक्स किया थॉरली, तो अच्छी तरह से इनको मिक्स, थॉरली का क्या मतलब है, आपने अच्छी तरह से मिक्स किया, तो आपको पता चला कि जो सोडियम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, अब वो किस में चेंज हो गया, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में चेंज हो गया है। और यहाँ पे प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड, छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स बने हैं। इनको और ये पार्टिकल्स अब किसके हैं, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बने हैं, छोटे छोटे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे पीसीस, सॉलिड के पीसीस बने हैं। और यहाँ पे अब आफ्टर द रिएक्शन अगर आप देखें तो उसका मैस कितना है, वो भी 67.25 है। तो इस तरह से आपको ये भी एक एविडेंस मिलता है कि मैस जो है वो जो है लॉस नहीं होता जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं, कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ओके, द थर्ड एविडेंस इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ गिवन आउट और टेकन इन। अब यहाँ पे आपको दोनों तरह के रिएक्शन दिखाए जा रहे हैं। एक क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड द सेकंड वन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हीट जो है वो क्या की जा रही है, वो टेकन इन है, यानी जो आपकी सराउंडिंग से हीट है वो किधर जा रही है, वो आपके सिस्टम में जा रही है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हो कि एनर्जी जो है वो इस सिस्टम के अंदर जा रही है। और यहाँ पे अगर आप, ये भी एक एविडेंस है। और अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में देखें तो ये जो बर्निंग का प्रोसेस है, इसमें हीट क्या हो रही होती है, इवॉल्व हो रही होती है। गिवन आउट का मतलब क्या है, इवॉल्व होना, रिलीज़ हो रही होती है। यानी अगर आप कहीं पे भी कंबस्शन का प्रोसेस, कहीं पे कोई बर्निंग का प्रोसेस हो रहा हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको अपनी सराउंडिंग में हीट जो है वो फील हो रही होती है कि इसकी बर्निंग से जो है वहाँ पे हीट मौजूद है। और अगर आप यहाँ पे आइस के इस क्यूब को देखें तो आपको अगर उसको फील भी करें तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट जो है आ रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चलता है कि एनर्जी जो है वो या इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो या तो रिलीज़ हो रही होती है सिस्टम से, या जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है सिस्टम में फ्रॉम द सराउंडिंग। Okay, this was all about today's lecture. Now your home task is learn this topic and make 5 short question on your register. Thank you so much.